आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के एक असली केस फाइल के बारे में। ये एक ऐसी जांच थी जिसने एक हॉस्टल के अंधेरे गलियारों में छुपे एक भयानक राज को दुनिया के सामने ला दिया। सोचिए, दिल्ली में एक सुबह गौरव की नज़र अखबार की इसी सनसनीखेज हेडलाइन पर पड़ती है। गर्दन और पेट पर किसी जानवर के पंजों जैसे खरोच के निशान। ये पढ़ते ही उन्होंने फौरन हॉकिंस हॉस्टल का नंबर मिलाया, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्हें वहां जाना ही होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है हॉकिंस हॉस्टल में हुए हमले से। शाम होते होते गौरव मुंबई पहुंच गए और सीधे उसी हॉस्टल गए। वहां के अंधेरे और अजीब से गलियारों में उनकी मुलाकात हुई वार्डन गणपत काका से, एक डरे हुए सहमे हुए बुजुर्ग जिनकी आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। गणपत काका ने कांपती हुई आवाज में गौरव को चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि उस हादसे के बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया था और उसने उस कमरे के दरवाजे को एक अभिमंत्रित धागे से हमेशा के लिए बंद कर दिया है, और ये भी कहा है कि जो भी इस धागे को तोड़ेगा उसकी जान नहीं बचेगी। अब कहानी पहुंचती है उस बदनाम कमरा नंबर 306 पर। देखिए, गौरव इन चेतावनियों से डरने वालों में से नहीं थे, वो तो यहाँ सच जानने आए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अंदर कोई चीज इतनी खतरनाक है तो उसे रोकना तो और भी जरूरी है, और इसके लिए उन्हें उस कमरे में जाना ही होगा। तो फिर गौरव और गणपत काका तीसरी मंजिल पर उस कमरे के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। दरवाजे पर वो लाल रंग का मोटा धागा बंधा था, जिस पर सिंदूर लगा था और नींबू मिर्च भी लटके हुए थे। एक पल की खामोशी के बाद गौरव ने हाथ बढ़ाकर उस धागे को तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सीलन और सड़न की बदबू आई। गौरव ने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन किट निकाली, जिसमें ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरा और रिकॉर्डर जैसे औजार थे। देखिए, ये सिर्फ गैजेट्स नहीं हैं, बल्कि ये अदृश्य दुनिया से सुराग पकड़ने के तरीके हैं। वो एक प्रोफेशनल की तरह इस मामले को सुलझाने आए थे। अपना रिकॉर्डर चालू करके गौरव ने आवाज लगाई। कमरे में हर चीज बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई तूफान आया हो। तभी उनकी नज़र धूल से ढके एक शीशे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे साफ किया, आईने में उन्हें बस एक पल के लिए एक परछाई नजर आई और गायब हो गई। तो अगला हिस्सा है एक अनजाना पौधा। उस रात की जांच में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन गौरव जानते थे कि इस रहस्य की असली चाबी उस लड़के के पास है जिस पर हमला हुआ था, ईशान, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती था। और ईशान ने गौरव को जो कहानी बताई, उसने सब कुछ बदल दिया। हमले से ठीक 2 दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड रोहिणी के साथ ट्रेकिंग पर गया था। वहां एक पहाड़ी पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा पौधा दिखा। ईशान को वो इतना पसंद आया कि वो उसे यादगार के तौर पर जड़ समेत उखाड़कर अपने हॉस्टल के कमरे में ले आया, और इसके ठीक बाद ही उस पर वो भयानक हमला हुआ। ईशान की कहानी सुनकर पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने लगे। गौरव को अब पूरा यकीन हो गया था, हमले की जड़ कुछ और नहीं बल्कि वो पौधा ही था। किसी तरह वो नेगेटिव एनर्जी, वो शक्ति उस पौधे से जुड़ी हुई थी, या शायद उसी के साथ कमरे में लाई गई थी। इस नई जानकारी के साथ गौरव और गणपत काका एक बार फिर कमरा नंबर 306 की ओर बढ़े। पर इस बार फर्क था। इस बार गौरव को पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है और उसका केंद्र कहाँ है। जैसे ही गौरव ने कमरे के बीच में खड़े होकर पूछा, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? अचानक कड़ाक, आईने के छटकने की एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दीवार पर लगे उस शीशे में मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल चुकी थीं। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाते, एक काला गाढ़ा धुआं सा हवा में तैरता हुआ सीधे गणपत काका की ओर झपटा और उनके नाक और मुंह से उनके शरीर के अंदर समा गया। गणपत काका का शरीर एकदम से अकड़ गया। जब गणपत काका ने आंखें खोलीं तो उनकी पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उनके मुंह से जो आवाज निकली वो उनकी थी ही नहीं, एक बहुत भारी गूंजती हुई आवाज जिसने सिर्फ एक बात कही, ये कमरा अब मेरा है। उसी पल गौरव ने एक झटके से खिड़की के पास रखा वो कमला उठा लिया और गरज कर कहा, रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। और इसका असर तुरंत हुआ। गणपत काका का शरीर वहीं का वहीं जम गया और उनकी उन काली आंखों में पहली बार डर नजर आया। गौरव को उसकी कमजोरी मिल चुकी थी। गौरव ने उस शक्ति को गणपत काका को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने का अब एक ही तरीका है,
इस पौधे को वापस उसी जगह पहुंचाना जहां से इसे लाया गया था। वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो असल में एक कैद खाना था। गौरव और गणपत काका तुरंत गाड़ी में बैठकर उसी पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़े। इस पूरे आतंक को खत्म करने के लिए पौधे को वापस उसकी जेल में रखना बहुत जरूरी था। जब गौरव ने पौधे को वापस ठीक उसी जगह लगाया जहां से उसे उखाड़ा गया था, तो उनकी नज़र जमीन पर जमी धूल पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया तो नीचे की मिट्टी में एक आकृति उभरी हुई थी, एक गोल घेरा, कुछ अजीब से प्रतीक और बीच में जली हुई राख के निशान। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। गौरव तुरंत समझ गए कि वहां तंत्र क्रिया की गई थी, मतलब एक ऐसी क्रिया जिससे किसी आत्मा या शक्ति को एक पौधे जैसी किसी भौतिक वस्तु से बांध दिया जाता है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था, और जब ईशान ने उस पौधे को उखाड़ा तो वो बंधन टूट गया और वो आत्मा आजाद होकर पौधे के साथ साथ उसके कमरे तक आ गई। पौधे को वापस उसकी जगह पर लगाने के साथ ही जैसे हर चीज एकदम शांत हो गई। हवा का एक ठंडा सा झोंका आया और फिर सब कुछ स्थिर हो गया। उस दिन के बाद हॉकिंस हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर एक खूबसूरत सी दिखने वाली चीज अपने अंदर इतना गहरा अंधेरा छुपा सकती है, तो ऐसी और कौन सी अनदेखी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में